Hello students, good morning to all of you. Yesterday we have solved exercise 3.1 till the question number 10. So today continue question number 11. So question number 11 exercise 3.1. 11 is say that write two more rational numbers for the following pattern. तो ठीक है, देखिए पैटर्न गिवन है और आपको टू मोर रेशनल नंबर्स राइट करना। तो जैसे 11 का ए है माइनस का 4/9 कॉमा माइनस का 6/11 कॉमा माइनस का 8/13। तो ये देखिए पैटर्न है, ठीक है। तो इस पैटर्न के हिसाब से हमको और आगे तक दो और रेशनल नंबर लिखना है। देखिए माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस 8 9 11 13। तो अब टू का क्या है, डिफरेंस है। तो -4 -6 -8 यानी -10/9 11 9 to 11 11 to 13 to 15 हो जाएगा। फिर माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में 2/50 4/17 एंड 6/19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए न्यूमरेटर में 2 4 6 है, 2 4 6 2 का डिफरेंस है। डिनोमिनेटर में 15 to 17 to 19, यहाँ भी 2 का है। तो 6 के बाद क्या आएगा 2 8 8/19 to 21, फिर 8 के बाद 10 और 21 के बाद 23। सी नंबर -2/9 कॉमा 4/-18 कॉमा -8/-27। अब आपको नेक्स्ट 2 लिखना। देखिए यहाँ पहले समझ लीजिए, फर्स्ट है माइनस का 2/9, दूसरा है 4/-18। तो फर्स्ट का न्यूमरेटर नेगेटिव है, सेकंड का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, लेकिन थर्ड में बोथ नेगेटिव है। तो अब जब फोर्थ और फिफ्थ होंगी तो फोर्थ नेगेटिव होगी लेकिन उसका न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, और फिफ्थ भी नेगेटिव होगी और उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। अब इसके बाद आगे चेक करते हैं, यहाँ 2 4 8 है, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 और 16 क्या होगा माइनस का, ठीक है। अब डिनोमिनेटर देख लीजिए 9 2 जा 18 9 3 जा 27, तो यहाँ 9 4 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला डिनोमिनेटर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फिफ्थ नंबर यहाँ सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यहाँ फिफ्थ नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। तो अब 16 2 जा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 टाइम टेबल गई है तो 5 टाइम टेबल जाएगी, 9 4 जा 45, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पैटर्न थे और इस तरह क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। क्वेश्चन 12, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ए नंबर लिख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सॉरी असेंडिंग में करना है, असेंडिंग, ठीक है। तो -5/8 कॉमा -3/11 कॉमा 4/9 कॉमा -6/7। आपने अभी फ्रैक्शन वाले चैप्टर में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है, उसमें आपने क्या किया है, आपको वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ निगेटिव साइन का ध्यान देना है, बाकी आपको रूल पूरा वही लगाना है। आपको यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, यानी कहने का मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, एक तरह देखा जाए तो लाइक में चेंज करेंगे। तो ये अनलाइक रेशनल नंबर्स हैं, इनको लाइक में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो लिखेंगे डू द सेम डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 11 9 7। अब देखिए सबका एलसीएम क्या होगा, 8 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 88 मल्टीप्लाई 9 से बन जा 63, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 24
3 8 24 to 26, 6 8 48, 48, 52, 4 4 5 5, यहाँ आंसर आएगा 5 5 4 4। ये एलसीएम, अभी इस एलसीएम का ईच रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो लिखेंगे वी हैव माइनस का 5/8 मल्टीप्लाई 5444 अपॉन 5444 कॉमा माइनस 3/11 5044 कॉमा 4/9 कॉमा माइनस 6/7 इंटू 5544 5544। ठीक है, अब क्या करिए, इससे इसको कट कर दीजिए। तो जैसे ही कट करेंगे तो 8 7 जा 8 6 जा जाएगा। ठीक है, 7 4 8 9 जा 2 4 8 3 जा। ठीक है, 11 से इसको कट करेंगे तो 11 5 जा 0 4, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 6 जा 1 4 9 1 जा 5 4 9 6 जा। 7 से इसको कट करेंगे तो 7 9 7 जा 6 4 7 9 जा 2 जा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, -5 का मल्टीप्लाई 693 में करेंगे अपॉन 5544 -3 मल्टीप्लाई 504। ठीक है, फिर 4 को मल्टीप्लाई 660, यहाँ पर -6 को मल्टीप्लाई 792 अपॉन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 और 46, 4 5 6 जा 30 34 माइनस 5 5 4 4। ठीक है, कॉमा 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 माइनस 5 5 4 4 कॉमा 4 का मल्टीप्लाई में 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 2 6 4 6 जा 24 5 5 4 4 कॉमा 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 55, 6 7 जा 42, 42 5 47 माइनस का 47। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए हैं तो अब आप न्यूमरेटर से देख सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर से यहाँ क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो लिखिए राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए अब आपको क्या करना है, पहले सबसे छोटा नंबर, क्योंकि स्मॉलर टू लार्जर जाएंगे तो सबसे छोटा आपको है क्या, माइनस का 4752। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो सबसे लार्जर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे लार्जर होगा। फिर इसके बाद 4752 है -1000 और -3000, तो 1000 3000 से बड़ा होगा, 3000 4000 से बड़ा होगा। तो लिखेंगे -4752 अपॉन, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर जितना बड़ा होता है वो सबसे छोटा दिखता है, लेस देन -3465
5542 लेस देन माइनस 1512 upon 5554 लेस देन 2464। अब आप एक्चुअल रेशनल नंबर राइट करिए, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल रेशनल नंबर क्या है, देखिए क्या है, -6 लेस देन, फिर -3400 की पहले है -5/8 लेस देन -1005 की -3/11 और लास्ट में 4/9। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह आप लोग बाकी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में व्हिच वन इज ग्रेटर, तो ग्रेटर बताना है। तो इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा रेशनल नंबर का, और जिस साइड की वैल्यू लार्जर हो दैट इज ग्रेटर, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो लिखेंगे 13a -8/13 एंड 6/11, इन दोनों में आपको ग्रेटर बताना है। तो देखिए करेंगे डू क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही करेंगे तो -8 को मल्टीप्लाई इससे 6 का इसके, तो -8 × 11 एंड 13 × 6, ठीक है। आप देखिए सीधे भी बता सकते हैं, अगर ना करना चाहें कैसे, -8/13 है एंड ये 6/11 है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, ठीक है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर निगेटिव से लार्जर होती है, ध्यान लिख सकते हैं 6/11 ग्रेटर देन 8/13 -8/13। क्रॉस प्रोडक्ट से भी करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ -88 आ जाएगा और यहाँ पर 13 से 78 है, ये लार्जर है इससे, इसलिए ये रेशनल नंबर लार्जर हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से या आपको सीधा दिख जाए तो सीधे राइट कर दीजिए कि दिस इज लार्जर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में लिस्ट 4 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, ठीक है। तो ये आपको मैंने अभी देखिए पढ़ाया गया है और ये क्वेश्चन आ गया है, ये जबकि क्लास 8 से रिलेटेड है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइन बिटवीन रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो जैसे ए नंबर है 14 का ए -2 एंड 0, अब इसके बिटवीन आपको रेशनल नंबर लिखना है। तो आप कोई भी 4 ऐसी रेशनल नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि वो 0 से ना तो बड़ी हो और -2 से, यानी कहने का मतलब ना ही 0 से बड़ी हो ना ही -2 से छोटी हो, यानी -2 और 0 के बिटवीन हो। तो जैसे -2 हम अगर यहाँ राइट कर दें और यहाँ 0 राइट कर दें, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन अगर हम आपसे कहें तो देखिए 0 और यहाँ -1 अगर देख लें तो एक तो -1 हो ही गई, फिर 0 to -1 में यहाँ -1/2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर इन दोनों के बिटवीन में -1 राइट 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ -1/4 कर सकते हैं। तो आप इनका आंसर्स अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर शीट से कोई मतलब नहीं है, आपको जो लगे उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग द रूल, तो देखिए इसका रूल क्या है फाइंड करने का, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जैसे आपको फाइंड करना -2 और 0, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो -2 और 0 का 0/2 क्या है, -1। एवरेज का मतलब होता है दोनों का एवरेज। जैसे आपसे 4 और 5 का एवरेज मिले तो क्या लिखेंगे, 4 + 5/2, तो दोनों का एवरेज, तो ये आ गया, -1, ठीक है। आप क्या करेंगे, -2 और -1 का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। फिर एक बार इसका एवरेज निकालेंगे। तो -2 और -1 का एवरेज क्या आएगा, तो -2 + -1/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, -3/2, इसको -1 राइट 1/2 आ जाएगा। इधर -1 + 0/2, इधर आ गया -1/2। तो अब आपको देखिए एक तो कितने मिली, 1 2 3 मिल गई, एक और चाहिए। तो अब इन्हीं के बिटवीन आप निकाल लीजिए एवरेज, चाहे इसका एवरेज निकाल लीजिए
या इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम मान लीजिए -1 एंड -1/2 के बिटवीन, जो बिटवीन निकालेंगे वही एवरेज होता है। ठीक है, तो -1 प्लस -1/2 तब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 + 1 -1/2 × 2 यानी -3/4, एक ये हो जाएगी। ठीक है, तो बिटवीन रेशनल नंबर का मतलब है उनके बिटवीन एवरेज रेशनल नंबर फाइंड कर लीजिए। तो इस तरह आप 4 रेशनल नंबर्स राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आया कैसे करना है। जैसे अगर हम यहां लिखें फर्स्ट रेशनल नंबर 4 लिखने हैं तो पहले लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। क्या हो जाएगा, -2 + 0/2 = -2/2 -1। अब दूसरी लिखेंगे इस तरह करेंगे, लिखेंगे सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। तो अब -2 एंड 0 लिखना है, लेकिन हम निकालेंगे किसके बिटवीन, 2 और -1 के। किसके बिटवीन, -2 + -1 के बिटवीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां कर सकते हैं -2 एंड -1, 0 न लिख के आप -1 लिख दीजिए। तो यहाँ गया -3/2, इसको राइट कर सकते हैं -1 राइट 1/2। अब नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन, अब क्या करेंगे, -1 राइट 1/2 एंड -1। तो -1 राइट 1/2 प्लस -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 प्लस -1/2। सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ पर -3 प्लस -2/2 × 2। इसको सॉल्व किया तो कितना है, -5/4, तो -1 राइट 1/4। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। एक और बची है, फोर्थ लिखेंगे फोर्थ रेशनल नंबर बिटवीन। अब देखिए किसके बिटवीन करेंगे, अब इस बार लिखेंगे -1 और 0 के बिटवीन कर लीजिए, -1 एंड इसके बिटवीन 0। तो क्या होगा, -1 + 0/2, तो -1/2 हो जाएगा। तो ये लीजिए फोर्थ हो गई। ठीक है, तो इस तरह आप बिटवीन द रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये रूल होता है, ये मेथड होता है, इसको अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप बी और सी भी करिएगा, कोशिश करिएगा। अगर ना आए तो फिर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट डे समझाता हूँ। ठीक, ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।